अभी समीक्षा पे बैठते हैं, जनता क्या चाहती है 2024 विधानसभा में। किस तरह का नेता चाहिए? जुमलेबाजी वाला नेता, काम करने वाला नेता, आश्वासन देने वाला नेता, या खाओ पकाओ वाला नेता? आज की डेट में वैरायटीज ऑफ नेता मार्केट में है। पब्लिक कंफ्यूज है क्योंकि जो नेता आपको लालच दे रहा है, दिलासा दे रहा है, हम तोरा ई करी देबो, लेकिन आज तक तो वो कुछ किया ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि हमारे बीच में समाज सेवी हैं, जरा इनसे विचार जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सिराज हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जनता को क्या चाहिए आज की डेट में? सर, जनता को क्या चाहिए? जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा का उचित व्यवस्था चाहिए। नज़दीकी में हम लोग का भी ये बागमारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ बागमारा में टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करे ऐसा कोई संस्था, कोई ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। और रोजगार का बात करें तो रोजगार युवा हमारा यहाँ बेकार, हम लोग भी बेकार हैं। हम लोग का कोई रोजगार नहीं है। हम लोग जहाँ कहीं भी नेता के पास जाते हैं, कर देंगे, करवा देंगे, यही आश्वासन लेके हम लोग अभी चल रहे हैं। कोई उचित व्यवस्था नहीं। ये आश्वासन जो है आप लोग को कब से मिल रहा है? बहुत पहले से मिल रहा है। मतलब कांग्रेस से हमारा 10 साल, 15 10 साल से, 10 साल, 15 साल से, 25 साल से, मतलब उसका टाइम नहीं है कि कोई टाइम नहीं है। यानी कि आज तक जनता को सिर्फ आश्वासन मिला है। 25 बोलने, हो सकता है 50 भी हो। हाँ, क्योंकि जब प्रताड़ना का अभी जो आप देखिएगा बंच, यानी कि बाढ़ जो देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बेरोजगार हैं और काम कितना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब एक सवाल और है, शिक्षा के लिए सरकार बहुत जगह स्कूल खोल के बैठी है, सरकारी स्कूल, तो क्या वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है क्या? देखिए, हमारा ये 5 किलोमीटर के दायरे में हम लोग के यहाँ अभी अपग्रेड जो स्कूल हुआ है, जो मैट्रिक तक हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉलेज का क्या नहीं है। 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर कतरास में है, वहाँ जो है GNM हाई स्कूल है और उसी में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बाकी टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसा अगल बगल हमारा पूरे बागमारा विधानसभा में एक भी ऐसा कोई संस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ का जल का क्या व्यवस्था है? जल का व्यवस्था बिल्कुल लचर स्थिति में। हम लोग गांव देहात में आते हैं, अपना घर में कुआं है, अपने से खोदे हुए कुआं, तो उस कुआं से हम लोग पानी पी लेते हैं। लेकिन बगल में कतरास में जाइए तो हाहाकार मचल है पानी का। लोगों को मीठा पानी तो मिलता ही नहीं है, कोई नल जल का व्यवस्था नहीं है। अगर बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने में कर दिया है, वही आज चल रहा है, तो सप्ताह में 1 दिन पानी आता है। अब उसमें बताइए, इतनी बड़ी घनी आबादी में कैसे लोग पानी पिएंगे? और चिकित्सा के मामले में, हेल्थ के मामले में कोई व्यवस्था नहीं है। सब यहाँ निजी हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना पैसा से जो है इलाज करवाते हैं। क्यों सरकारी में क्यों नहीं जा रहे? वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। जाइए तो डॉक्टर टाइम में नहीं मिलेगा। कब बैठते हैं उसका रूटीन चार्ट तो बना हुआ है, लेकिन कब बैठते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है। किसी को पूछे तो बोलते ठीक है, आ रहे हैं डॉक्टर साहब। यहाँ हमारा इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ, कहियो नहीं डॉक्टर आए, कभी नहीं। एगो मैडम आती है, घूम फिर के खाली ताला उला खोलती है और फिर चल जाती है। तो जब जमीनी स्तर पे आप सर्वे करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हकीकत में बागमारा क्षेत्र के जो जनता जनार्दन लोग हैं कितना मुसीबत में हैं। जो आगे बढ़ चुका है वो इतना आगे बढ़ गया कि जनता तक को पीछे छोड़ दिया है। अब जनता वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती है। तो जनता को अब शायद अपना नेता चाहिए जिसका पहुँच वहाँ तक हो, तभी जाकर के इस समस्या का जो गैप है, समाधान है, तभी संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा।
आपको क्या लगता है कि जनता का समाधान के लिए उसका कोई ऐसा नेता हो जो उसके लायक होना चाहिए, या फिर कोई बड़ा स्कैंडल वाला नेता चाहिए? नहीं, अभी हम लोग का एक जो है टाइगर जयराम महतो JB कैसे JLKM के हैं, और हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं। उनका बात झारखंड के प्रति हो, उनका बात झारखंड के लोगों के प्रति हो, वो स्वास्थ्य शिक्षा का बात करते हैं, वो जो है पढ़े लिखे इंसान हैं, वो लोगों के यूं सामने आकर के ऑन द स्पॉट बात करते हैं कि अगर हम आ गए तो इस तरह से जो है हम लोग जनता को मदद करने का काम करेंगे। उनका एक विवादित कॉन्सेप्ट है वो 32 का खतियान वाला, जिसको लेकर के पूरा झारखंड में आग लगा हुआ है। देखिए 32 का कॉन्सेप्ट का जो बात करते हैं वो लोग, ये अपना पिता कोई है तो अपना पिता को पिता कहने में कोई हर्ज है नहीं। अपना चचा को भी लोग चचा नहीं बोल करके बाबूजी करके बुलाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर बाहरी भीतरी का खेल हो रहा है ना? नहीं, बाहरी भीतरी का कोई खेल नहीं ना, बाहरी भीतरी का कहाँ खेल। कईयों को जरा महतो बोले कि यहाँ से चल जाए, ऐसा किसी को बोले का? बोले नहीं, लेकिन एक तरीका तो निकाल दिए ना कि तुम चल जाओ। नहीं, जाने के लिए नहीं, आराम से यहाँ रहिए, खाइए पिए, बिजनेस में ना रोक है, कोई चीज़ में तो रोक नहीं है। यानी कि समीक्षा, यानी कि जनता के सामने गलत ढंग से शायद परोसा गया है, आपका कहना यही हाँ। है? जबकि जयराम महतो जी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, झारखंड के लिए उनका रुझान बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो 32 का खतियान वाला जो मैटर है, बाहरी भीतरी का जो मैटर है, ये शायद उछाला गया है बाकी दलों के जरिए, इनका ये कहना है। बहरहाल 2024 में शायद जनता सही प्रत्याशी चुन पाए, बस यही उम्मीद हम लोग करते हैं। समाज को अगर जोड़ना है, घर को अगर संभालना है, तो गृहिणी ही संभालती है। वही घर की लक्ष्मी होती है, वही घर को सही करती है, परिवार को संभालने में वही सक्षम हो सकता है। शायद इसी बात को लेकर के बाघमारा का जितना मुखिया था, सब लोगों ने एक चेहरे को सामने लाने का प्रयास किया, एक महिला को सामने लाया कि जो कर्मठ है, जो समझदार है, ईमानदार है और जनता की सेवा में लगातार समर्पित रहती है। वैसे मुखिया को अगर विधानसभा चुनाव में उनको लाया जाए तो शायद बाघमारा का कल्याण हो सकता है। इस बात में जरा भी कोताही वाली बात नहीं है, एकदम सही बात है, सटीक बात है। यानी कि जो मुखिया ने समर्थन किया, इसका मतलब कि वो सीधा बाघमारा की जनता का समस्या को वो भली भांति जान रहा है। आइए मिलते हैं हमारे उभरते हुए 2024 विधानसभा के प्रत्याशी। पहले उनसे हम परिचय लेंगे और उसके बाद सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले मैं आपका चैनल के माध्यम से सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। मेरा नाम पार्वती देवी है, मैं दरिदा पंचायत की मुखिया हूँ और बाघमारा विधानसभा की भावी प्रत्याशी भी हूँ। एक ही बताइए कि अभी जो विधानसभा में एक से एक दिग्गज लोग खड़े हुए हैं, ठीक, तो आप कैसे टिक पाइएगा वहाँ पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ पे पैसा का खेल चलेगा, जनता को गुमराह करेगा, आप उस जनता को कैसे समझा पाइएगा? टेढ़ी चीज़ तो है, बताइए। देखिए, आदमी सबको बोलता है कि बहुत दिग्गज है वो, उनसे हम लोग लड़ नहीं सकते, टकरा नहीं सकते। ये नामुमकिन भी तो नहीं है ना। बिल्कुल सही हम बात है। एक महिला कैंडिडेट हैं, जब हम लोग अपना घर को चला सकते हैं, अपना हाथ को जला के अपना परिवार को चला सकते हैं, तो बाघमारा में विधानसभा में हम लोग उनसे क्यों नहीं टकरा सकते हैं? मैं तो एक महिला कैंडिडेट हूँ ना। जब भगवान के दृष्टि से देखा जाए, माँ दुर्गा महिषासुर का संहार किया था, वो भी तो एक स्त्री थी, मैं भी एक स्त्री हूँ। एक महिला आज बाघमारा विधानसभा में पहली बार, मतलब हम लोग को जानते हुए भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि बाघमारा विधानसभा में कोई महिला प्रत्याशी या विधायक बन के आई है, लेकिन मैं पहली बार आ रही हूँ। मुझे सबका सहयोग, साथ
आशीर्वाद मिल रहा है। जब से मैं इस चुनाव पे उतरी हूँ तब से मुझे हर माँ बहन माताएं भाइयों बड़े बुजुर्ग सबका साथ सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और मैं उसी के लिए अब तक मैं आगे बढ़ इतना कदम उठा के इतना दूर तक आ चुकी हूँ और मैं अपना कदम पीछे नहीं लूँगी। जिससे भी टकराना पड़ेगा मैं चट्टान की तरह उनसे समझ खड़ी रहूँगी और लड़ूँगी भी। एक सवाल है, इन्होंने कहा कि दुर्गा का रूप लेकर के महिषासुर का वध किया था। बहुत सारे महिषासुर हैं, बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा, जल, इतना समस्या है कि एक महिषासुर से कैसे होगा? आपको कितना रूप लेना होगा? मुझे हर गतिविधि पे अपना हर एक रूप को निखार के लाना होगा। अगर स्वच्छता पे जाएं तो हमारे यहाँ बागमारा विधानसभा में स्वास्थ्य का वैसा कोई निवारण नहीं है। वैसा गरीब गुरबा फैमिली होता है जो सक्षम भी नहीं है कि यहाँ से चलकर वो धनबाद तक इलाज करने के लिए जाएं। बहुत सारे ऐसा पंचायत का, बहुत सारा ऐसा गांव का जो मेरे पास आए हैं जिनसे हमसे जितना बन पड़ा उसका सहयोग के लिए हम लोग उनका सहयोग किए हैं। और ये स्वस्थ व्यवस्था जितना दयनीय है यहाँ पर हमारे बागमारा विधानसभा में, जो होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा प्रखंड भी है यहाँ पर, तो उतना होना नहीं चाहिए। फिर भी इस मेरे क्षेत्र को देखते हुए मतलब ये असंभव लगता है कि इतना मैंने फले फूला हुआ क्षेत्र होकर भी इतना स्वच्छता से निजात क्यों नहीं मिलता हमारे गरीब मजदूरों को। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ की जनता जागरूक नहीं है, इसलिए वो लोग अपना मस्ती कर रहे हैं, नीपापोती कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता जागरूक है लेकिन भय से डूबा हुआ है। अच्छा, इतना भय है हमारा बागमारा विधानसभा, इतना भय बनाया गया है कि आदमी अपना घर में भी किसी तरह का बात करता ना तो लोग कहता ना कि देखिए दीवार का भी कान होता है, तो वो बोलने से कतराता है। आखिर बोलने से कतराता है वो कि उसका बात ना बोले। ये भय क्या चीज़ का है? कौन ये किसका भय है? यहाँ के सत्ताधारी, जो यहाँ के सत्ताधारी जो सत्ता पे हैं उन्हीं ने इसका भय का पूरा प्रकोप बना के रखा। बागमारा विधानसभा में किसी भी जनता को उभरने का मौका नहीं देता है। उनको क्यों नहीं दिया जाता है? जनता तो जनार्दन है ना, आखिर उन्हीं का बदौलत तो वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, तो फिर उनको सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? अब दूसरा अवतार महिषासुर का, मर्दनी का, कि बेरोजगारी। जब आपका बागमारा में इतने सारे माइंस हैं, सारा चीज़ है, बहुत सारा स्कोप है, फिर भी बेरोजगारी का आलम यह है कि उन्हें कभी कभी खाने पे भी आफत हो जाता है। देखिए, इसके लिए कैसे मर्दनी करेंगे? देखिए हमारे हिसाब से जितने दिन से मैं जनप्रतिनिधि बन के हूँ अभी तक से, कि हमारे बागमारा विधानसभा में बेरोजगार का कोई नाम ही नहीं होना चाहिए कि हाँ एक भी युवा बेरोजगार है, क्योंकि हमारे बागमारा विधानसभा पूरा खनिज संपदा से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। 400 रुपया का हाजिरी कमाने के लिए वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अपना घर परिवार फैमिली छोड़ के वो बम्बई दिल्ली गुजरात जाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जाते तो हैं लेकिन वहाँ से लौट के नहीं आ पाते। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ 55 आउटसोर्सिंग चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ बोला गया है कि 75% लोकल जो ज़मीन है इनका, उनको यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन 75% तो क्या यहाँ 10% भी नहीं है कि हमारे लोकल का वहाँ रोज़गार है। क्यों नहीं दिया जाता है? जब आपको जनता सर्वो मान के चले हैं, आपको ये गार्जियन स्वरूप मान के चले हैं, फिर भी यहाँ के रोज़गार क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता है यहाँ रोज़गार? क्यों यहाँ के युवा बेरोज़गार घूर रहे हैं? इतने सारे माँ बाप अपना पेट माने काट के हाजिरी काम के मजदूरी करके अपना बच्चा को जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिख के उसको सोचते हैं कि मेरा बेटा कहीं 10-15 हज़ार का जॉब करेगा, लेकिन वो माँ बाप का सपना टूट रहा है, टूट के बिखर चुका है, क्योंकि उसका बेटा पढ़ लिख कर भी उसका नौकरी नहीं मिल रहा है, उसे रोज़गार नहीं मिल रहा। आज वो लड़का दर बदर भटक रहे हैं, उसका दिमाग संतुलन खो चुका है। क्यों ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आता है? यहाँ एक सवाल, अगर आप जीतती हैं तो इसका निराकरण कैसे करें? यहाँ के निराकरण, यहाँ हम अगर जीत के आते हैं तो यहाँ का रोज़गार जो खनिज संपदा यहाँ माइंस चल रहे हैं, वो हर माइंस में जाके हम लोग प्रिफरेंस लेंगे कि यहाँ का
लोकल कितना है और बाहर से आके कितना खट रहे हैं। अगर बाहर का अगर 75% 80% बाहर का तो उन लोग को निकालिए और हमारे लोकल को यहाँ लीजिए, क्योंकि हर यहाँ 61 पंचायत है। 61 पंचायत में 47 पंचायत आता है विधानसभा में, तो 47 पंचायत कि हर पंचायत से अगर 15-20 करके लड़का आए तो हमारे अगर एक गांव में एक लड़का को रोज़गार मिलता है तो एक लड़का को रोज़गार मिलने से उसका 5 परिवार है, तो एक व्यक्ति का अगर रोज़गार मिलेगा तो 5 फैमिली तो सक्षम होगा ना। तो हर पंचायत से अगर 20-20 करके लड़का लिया जाए तो रोज़गारी क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, छोटा छोटा रोज़गार और भी है। अगर छोटा छोटा व्यापारियों को हम लोग बढ़ावा देंगे तो वो भी तो रोज़गार के स्रोत में आ सकता है। छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, अगर उन लोग को रोज़गार के स्रोत में हम लोग बढ़ावा देंगे तो वहाँ से तो रोज़गार का उपतन होगा ही ना, तो रोज़गारी तो बढ़ा, बेरोज़गार तो कोई रहेगा नहीं। तो महिषासुर मर्दनी पार्वती देवी जी, और ये ऐसा विकराल रूप ली है और इन्होंने अब बेरोज़गारी, महिषासुर, जलछाजन, ये क्या बोलते हैं आपका, चिकित्सा से रिलेटेड, महिषासुर शिक्षा से रिलेटेड, यानी कि हर चीज़ को मर्दनी करने के लिए तैयार हैं। अब इन्होंने कमर कस के सामने आने का प्रयास किया है कि अब जनता जो हमारी बाघमारा जनता जो है अब त्राहिमाम नहीं रहेगी। सारा एजेंडा भी इन्होंने तैयार करके रख लिया है। एक जाते जाते एक सवाल, आप की जो बाघमारा क्षेत्र की जो जनता है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बाघमारा विधानसभा के जनता से मैं प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी, क्योंकि जिस तरह डर से आप लोग अपना जीवन गुजार चुके हैं, कम से कम अपना बच्चों लोग को भविष्य तो देखने का प्रयास कीजिए। उन्हें शिक्षा जो आप दे चुके हैं, जो शिक्षा उन्हें चाहिए, उस चीज़ से तो उन लोग को उभार के लेके आइए। जब हम एक महिला होके एक विरोधी से टकराने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा अपना नहीं है, हम बाघमारा विधानसभा जनता के लिए कर रहे हैं। मैं अपना जीवन को जनता पर समर्पित कर चुकी हूँ, मेरा ये जीवन अपना नहीं। मैं सोच ली हूँ अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं अपना जनता के हित में काम करूँगी। अपना जीवन को मैं जनता को सौंप चुकी हूँ। अब जनता जो डिसीजन लेगा मैं उन्हीं के डिसीजन पे खड़ी रहूँगी। तो जाहिर सी बात है, जब ये आक्रोश, ये बम तभी फूटता है जब बहुत सारा अन्याय देखता है, और जब नारी शक्ति में ये भावना आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है? किसी भी क्षेत्र में हो, अगर नारी ने ठान लिया तो वो विजय निश्चित होता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।